हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए स्टार्ट किया हुआ है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का अपना चैप्टर प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। और इसकी जो बेसिक थ्योरी है, जो थ्योरेटिकल पार्ट है इस चैप्टर का, वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है और देख लिया है कि इस चैप्टर में हमें क्या करना होता है। अब हम लेकर आ गए हैं आपके लिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और हम 4 से 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें अलग अलग एस्पेक्ट जो है इस चैप्टर का वो कवर किया जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक और एक सिंपल क्वेश्चन हमारे पास है। तो आइए समझ लेते हैं किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास, एस लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अगस्त 2022 टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ एफ ब्रदर्स ऑन 1 अप्रैल 2022 and obtained its certificate of commencement of business on 1 September 2022। और ये सारे एक्सपेंसेस गिवन है और हमसे कहा गया है फाइंड आउट द प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। अब पहले जरा इस क्वेश्चन को समझिए। यहां पर हमारे पास कुछ डेट्स गिवन है, तो ये देखना है कि इनमें से कौन कौन सी डेट हमारे काम की है, कौन सी डेट हमारे काम की नहीं है। तो आपको ये बताया गया था कि जब भी आप इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन देखेंगे जो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन वाले चैप्टर का है, तो उसमें आपको 3 डेट चाहिए। एक चाहिए डेट ऑफ परचेज, एक चाहिए डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और एक चाहिए डेट ऑफ ईयर एंड। ठीक है ना। अब यहां पर आप देखेंगे डेट ऑफ परचेज, तो परचेज किया गया है 1 अप्रैल को। फिर आपको देखनी है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यहां पर देखेंगे इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अगस्त। और ईयर एंड जो है, क्योंकि क्वेश्चन में यहां पर गिवन नहीं है, तो हम ये मानेंगे कि भाई 31 मार्च रहेगा। अगर गिवन होता है तो कभी कभी 31 दिसंबर यानी कि कैलेंडर ईयर में चले जाते हैं। यहां पर फाइनेंशियल ईयर लिया गया है। अब ये देखेंगे यहां पर कि भाई ये डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जो है 1 सितंबर, इसका क्या काम है। तो देखिए, फिलहाल इस क्वेश्चन में तो इसका कुछ भी काम नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि एस लिमिटेड जो बनी है वो एक पब्लिक कंपनी है, कौन सी कंपनी है, पब्लिक कंपनी, तब आप डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की जगह पर डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस को यूज करते। लेकिन इस टाइम क्योंकि यहां पर नहीं लिखा हुआ कि ये पब्लिक कंपनी है, तो हम क्या करेंगे, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को ही ले रहे हैं। अब देखते हैं कि इस डेटा की हेल्प से हमारा टाइम रेशो क्या होगा। तो टाइम रेशो देखेंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त स्टार्ट हो गया, इसका मतलब 4 मंथ। और आगे आ जाएंगे तो यहां पर हो जाएंगे आपके 8 मंथ्स। तो टाइम रेशो विल बी 1:2। ये मिल गया मुझे टाइम रेशो 1:2। अब हमें चाहिए सेल्स रेशो। सेल्स रेशो में देखेंगे, कह रहे हैं पूरे साल की जो सेल है, सेल फॉर द होल ईयर वाज 2,40,000, जबकि 31 जुलाई तक, इसका मतलब इस डेट तक। ठीक है ना। आपकी जो सेल है वो कितनी है, 40,000। तो 40,000 सेल है प्री की और टोटल सेल है 240। तो 2 लाख की सेल जो है पोस्ट में हुई है, टोटल सेल जो है वो 2,40,000 है। प्री में बता रखा है 40,000, तो पोस्ट में कितनी हो गई, 2 लाख। रेशो बन गया 1:5। तो ये 2 रेशोज हमने कैलकुलेट किए हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब आइए बना लेते हैं अपना स्टेटमेंट शोइंग द प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। आइए समझते हैं। तो देखिए, स्टेटमेंट जो आप बनाएंगे, जो टेबल बनाएंगे, उसका नाम होगा स्टेटमेंट शोइंग द प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। ये नाम होगा उस टेबल का जो आपको फॉर्म करनी है। इसमें 4 कॉलम्स बनाने हैं आपको। एक कॉलम में आप शो करेंगे पोस्ट का कितना प्रॉफिट आ रहा है, एक में आप शो करेंगे प्री वाला, एक में शो करेंगे बेसिस, यानी कि ये जो आइटम्स हैं एक्सपेंसेस के, इनको किस बेस पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और एक तरफ आप शो करते हैं टोटल, और यहां पर जो पर्टिकुलर्स हैं वो शो किए जाएंगे। सबसे पहले तो हम इसको लिख लेते हैं कि भाई जो क्वेश्चन में डेटा गिवन है उसको यहां पर किस तरह से शो करना है।
तो सबसे पहले हम लेकर आते हैं इसमें ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें से लेस करने होते हैं हमें सारे एक्सपेंसेस। तो यहां से आप देखेंगे एक्सपेंसेस स्टार्ट हुए हैं डायरेक्टर्स फीस से, तो डायरेक्टर्स फीस, नेक्स्ट है ऑडिटर्स फीस, फिर आप देखेंगे सैलरीज, देन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, फिर आपको मिलेंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, फिर है देखिए जनरल एक्सपेंसेस, फिर आप देखेंगे कमीशन ऑन सेल, देन स्टेशनरी, और फिर है एडवर्टाइजमेंट। ये हो गए हमारे सारे एक्सपेंसेस और हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट देखेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट इज 96,000। ये आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 96,000 का। अब इसमें जो सारे एक्सपेंसेस है उनको लिख लेते हैं। तो यहां से देखेंगे डायरेक्टर्स फीस 1500, ऑडिटर्स फीस 750, सैलरीज आर 12,000, interest on debentures 6,000, then preliminary expenses 2,400, then 1,800, then 3,600, 2,400 and 4,200। अब इन आइटम्स को किस बेस पे डिवाइड करना है, इनका अपोर्शनमेंट किस तरह करना है, ये देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ग्रॉस प्रॉफिट की, ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो सेल्स रेशियो में डिवाइड होता है। तो यहां पर लिखेंगे 1:5। फिर आपकी जो डायरेक्टर फीस है ये पूरी की पूरी पोस्ट में जाएगी, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, इसको कंप्लीटली आप ट्रांसफर कर देंगे पोस्ट में। ऑडिटर्स फीस पोस्ट में जाएगी। सैलरीज जो है टाइम के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होनी है 1:2 रेशियो में। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पोस्ट में आएगा क्योंकि कंपनी डिबेंचर्स रेज करती है इनकॉर्पोरेट होने के बाद, पहले तो नहीं कर सकती। फिर आप आ रहे हैं देखिए प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पोस्ट में जाते हैं। आपको फर्स्ट जो क्लास थी उसमें हमने बताया था कि कौन से आइटम्स किस बेसिस पे डिवाइड किए जाते हैं। जनरल एक्सपेंसेस टाइम के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होने हैं। कमीशन ऑन सेल, यहां पर सेल लग गया तो सेल के हिसाब से। स्टेशनरी टाइम के हिसाब से। एडवर्टाइजमेंट सेल के हिसाब से। तो इस तरह से ये आपने जो बेसिस बनाया था उन बेसिस पर इन सभी चीजों को हमें डिवाइड कर लेना है। अब आ जाइए प्री और पोस्ट में किस तरह शो करेंगे। तो 96,000 है तो 96,000 को डिवाइड बाय 6, ये वैल्यू आ गई 16,000। प्री में आ गया 16,000 और इनटू 5 अगर करते हैं हाथ के हाथ तो पोस्ट में आ गए 80,000। ये हमने लिख लिया यहां पर आपके जो ग्रॉस प्रॉफिट का डिवीजन है। अब हम बात करते हैं आगे और आगे देख लेते हैं डायरेक्टर फीस पूरी की पूरी पोस्ट में, तो 1500 आ गए पोस्ट में। फिर हम बात करेंगे ऑडिट फीस की, 750 पोस्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। सैलरीज को देखिए टाइम रेशो में करेंगे तो 4,000 एंड 8,000। फिर देखिए पोस्ट में चला जाएगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पोस्ट में चले जाएंगे। जनरल एक्सपेंसेस टाइम के बेसिस पे डिवाइड करेंगे आप, तो 600 एंड 1200 क्योंकि रेशियो क्या है 1:2। कमीशन ऑन सेल आप देखेंगे तो ये आ जाएगी आपकी 600 एंड 3,000। फिर आप देख रहे हैं स्टेशनरी, स्टेशनरी आपकी आ जाएगी 800 एंड 1600। और एडवर्टाइजमेंट की अगर हम बात करें तो 4200 डिवाइड बाय 6, ये वैल्यू आ गई 700। और यहां पर आ जाएगा आपका 3500। ये तो हो गए जो सारे एक्सपेंसेस आपने डिस्ट्रीब्यूट किए। अब ये देखना है कि भाई नेट प्रॉफिट कितना हुआ प्री का और पोस्ट का। तो पहले यहां जो टोटल वाला पार्ट है इसको देखेंगे आप। यहां पर लिखते हैं हम कि भाई कितना नेट प्रॉफिट आया। तो एक्सपेंसेस को प्लस करते हैं 1500, 750, 12,000, 6,000, 2,400, 1,800
3600, 2400 एंड 4200 और इसको माइनस कर देते हैं 96,000 में से, तो ये वैल्यू मिल जाएगी 61,350। ये आ गया हमारा टोटल नेट प्रॉफिट। अब देखना है कि प्री का कितना और पोस्ट का कितना। तो जो प्री वाला है वो जाता है हमारा कैपिटल रिजर्व में, तो यहां लिखेंगे देखिए नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, और जो पोस्ट का है वो जाएगा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहां पर देखेंगे प्री वाली वैल्यू कितनी है और पोस्ट वाली वैल्यू कितनी है। तो प्री में इसी तरह से देखिए 4000 प्लस 6 और 6 होगा 12, ये हो गया 2000 और ये हो गया आपका 2700 और इसको माइनस कर लेते हैं 16000 में से, तो वैल्यू आ गई 9300। अब बात करते हैं कि पोस्ट की, तो 1500 प्लस 750 प्लस 8 और 6 हो गए आपके 14000 प्लस 66 प्लस 16000 और 3500 और इसको माइनस कर लेते हैं 80,000 में से, ये आ गया 52,050। एक बार अब आपको अगर चेक करना है तो आप इन दोनों वैल्यूज को प्लस करिए और ये इसी के बराबर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है और किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। अब आपको करना क्या है बेटा, इसको देखिए, समझिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, प्रैक्टिस करते रहिए। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।